बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दरअसल पेशे के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और वो एमबीबीएस की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, लिहाजा उन्हें डॉक्टरी से मुताल्लिक तमाम मालूमात हैं। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने वाला भी डॉक्टर हो और एक यंग डॉक्टर हो जो हाल ही में ग्रेजुएट हुआ हो, और इतना मुश्किल सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक चैलेंज की सूरत में रख दिया हो। दोस्तों, ये कोई पहला मौका था जब एक डॉक्टर ने डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म को सबके सामने चैलेंज किया था, और इस अंदाज से चैलेंज किया था कि यकीन भी आ रहा था कि ये यंग डॉक्टर बात ठीक कर रहा है। इन दो डॉक्टर्स की होने वाली बहस पर मबनी ये दिलचस्प वीडियो टीम हम कदम आज अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमा करते हुए आपके लिए पेश करने जा रही है। सवाल करने वाला लड़का अपने नाम से एक मुसलमान मालूम होता था और इस लड़के ने बड़ा दिलचस्प और अहम सवाल किया था। मगर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि टीम हम कदम इस मामले पर एक वीडियो पहले भी बना चुकी है, जिसमें हमने आपको बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से बयान कर रहे हैं कि कुत्ते को हाथ लगाना गुनाह है और हराम है, यानी कि डॉग यानी कि कुत्ते को छूने से वो थूक उसका जिस्म का हिस्सा आपके जिस्म को लग जाता है और आप नापाक हो जाते हैं। दीन इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि कुत्तों को हाथ लगाने से और उनका थूक जब आपके हाथों पर लग जाता है तो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, और यही वजह है कि दीन इस्लाम ने कुत्तों को पालने से और उनके करीब जाने से मना फरमाया है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की ये सारी बात तो उस मौके पर गलत साबित हो जाती है जब डॉक्टर और साइंस ये कहती है कि कुत्तों के काटने की वैक्सीन बन चुकी है। अगर कुत्ते का थूक आपको लग भी जाता है और कुत्ता वैक्सीनेटेड हो तो उससे इंसान को कोई बीमारी नहीं होगी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अब क्या सवाल सामने रखा था, क्योंकि अब डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म को चैलेंज किया जा रहा था। और सवाल करने का अंदाज कुछ यूँ था कि आप तो कहते हैं कि कुत्तों के थूक से बीमारियां हो जाती हैं, इसीलिए अल्लाह ने हराम करार दिया, मगर कुत्तों के थूक से अब तो साइंस ने तरक्की कर ली है और कोई बीमारी भी नहीं होगी क्योंकि कुत्तों को वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है। लिहाजा नज़र आ रहा था कि एक डॉक्टर डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहा है। My name is Mohammad Niza. I just recently graduated from medical college. So my question is regarding the haram about touching the dog. So when I listen to your answer, the saliva is haram probably due to the rabies. You said about hydrophobia. So now recently we know there is vaccine produced against rabies. So what is your answer to it? सवाल करने वाले ने कहा था कि वो एक मुसलमान है और वो एक डॉक्टर भी है। आप तो कहते हैं कि कुत्तों के काटने से इंसान को पानी से डर लगता है, मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं, रेबीज हो जाती है, मगर अब तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब है। लिहाजा आप जो कहते हैं कि इस्लाम ने कहा है कि इस्लाम तो हर दौर के लिए एक मज़हब माना जाता है, रहती दुनिया तक इस्लाम पर अमल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस्लाम का ये कानून भी अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब तो कुत्तों के काटने की वैक्सीन दस्तयाब है। वो वैक्सीन लगवाएं और फिर कुत्ता अगर आपको काट भी ले तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा आप जो लॉजिक पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुत्तों को पालने से इसलिए मना फरमाया है और उन्हें हराम करार दिया है क्योंकि उनसे बीमारी लग जाती है, अब आपकी लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाती है, क्योंकि अब कोई बीमारी नहीं लगेगी वैक्सीन की दस्तयाबी की वजह से। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सवाल करने वाले का ये सवाल बहुत दिलचस्प भी है और अहम भी है और साथ साथ लॉजिकल भी है, और ये बात भी सच है कि दीन इस्लाम से मुताल्लिक ये बात वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दी है कि इसके बाद कोई दीन कोई पैगंबर नहीं आएगा, क्योंकि दीन इस्लाम ता क़यामत हिदायत का मंबा है, यानी कि दीन इस्लाम ही हकीकी और सच्चा मज़हब है और आने वाले हर दौर के लिए मज़हब है। अगर दीन इस्लाम हर आने वाले दौर के लिए है तो अब जदीद साइंस ने तरक्की करके अगर वैक्सीन बना ली है तो ऐसे में तो दीन इस्लाम का ये फ़लसफ़ा गलत साबित होता नज़र आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुश्किल सूरत हाल में फंसे, उन्होंने क्या जवाब दिया, टीम हम कदम वो भी आपके सामने रखने जा रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हुए और कहा कि हमारे भाई ने सवाल पूछा है और हवाला दिया है कि मैं तो कहता हूँ कि कुत्ते के काटने से दीन इस्लाम ने इसलिए मना किया है कुत्तों को पालने से कि उनके काट जाने से इंसान को बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें से एक रेबीज़ भी है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी वाज़ेह किया कि ये वो बीमारियां, इनमें से एक ये मसला है कि उसके थूक की वजह से रेबीज हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं। Touch the dog and I said that licks the body, and one of the reason that can be the reason not given the hadith, and I gave that the saliva has certain germs and rabies, etc. He being a doctor is saying that now we have a rabies vaccine, you know. So what is your reply? सवाल करने वाले का सवाल लॉजिकल तो था, मगर इसको दलील से समझाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक इंतहाई शानदार मिसाल का सहारा लिया और इस लड़के से सवाल किया कि मेरे भाई, अगर आपको किसी इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगानी पड़ जाए तो आप लगा देंगे? आपको कोई नुकसान होगा उससे? जवाब में इस लड़के ने कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा क्यों? उसने कहा कि क्योंकि मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़ख्मी होने की परेशानी मत लो, डॉक्टर्स हैं वो हड्डी जोड़ देते हैं, इलाज हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देते हुए ये भी कहा, अच्छा चलो ये रहने दो, क्या तुम कभी फहाशी के अड्डे पर जाकर किसी गैर महरम औरत के साथ हिफाजती एहतियातें इस्तेमाल किए बग़ैर जिनसी अमल करना चाहोगे? क्योंकि उससे तुम्हें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि STD, वो बीमारियां जो जिनसी अमल करने से फैलती हैं, वो होने का ख़दशा होगा, मगर इलाज तो मौजूद है, आप ख़ुद भी डॉक्टर हैं, इलाज कर लेंगे, लिहाजा आप ऐसा करना चाहेंगे? जवाब में इस लड़के ने उस पर भी ना कहा। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरी मिसाल भी थी जिससे यकीनन इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा चलें, खुदा न खास्ता आप शुगर के मरीज़ हों तो आप ज़्यादा सारे मीठा खा लेंगे, जानते हुए कि ठीक है अगर शुगर बढ़ भी गई तो क्या परेशानी है, बाद में वैक्सीन लगा लेंगे, शुगर की इंसुलिन लगा ली जाएगी। When you jump from the second floor, what will happen? You will fracture your leg. You go to the hospital, you have treatment for the fractured leg. Will you jump from the second floor? No. Why? You're a doctor. Will you die? Chances are less. Second floor you won't die, but you'll break a bone. So will you jump? No. You can go to the prostitute. Maybe you'll get STD. Is there treatment for STD? STD, sexually transmitted disease, gonorrhea. Treatment is there, not AIDS. Yes, yes. Will you go? No. If you have diabetes, okay, we'll give you insulin. Will you have extra sugar? Prevention is better than cure. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में कहा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। आप खुद भी डॉक्टर हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। इसका क्या मतलब ये हुआ कि हम जाकर पूरी दुनिया को बोलें कि गलत काम करो, बीमार हो जाओ, परेशान मत हो, मेरे पास आओगे मैं इलाज कर दूंगा, लिहाजा जो कुछ उल्टा सीधा करना है करते जाओ? तो क्या आप बताओ डॉक्टर अपने मरीज़ों को यही कहेंगे जाओ कुत्ते से कटवा लो, कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें रेबीज़ होगी, बीमारियाँ होंगी, मैं एक इंजेक्शन लगा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे? ऐसा मरीज़ आपके बारे में क्या ये राय रखेगा कि आपको बहुत अच्छे डॉक्टर हैं? वो तो यही कहेगा कि आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए लोगों को बीमार कर रहे हैं, उल्टे सीधे मशवरे देकर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से दोहराया कि परहेज़ इलाज से बेहतर है और इस्लाम ने ये समझाया है कि कुत्ते के करीब मत जाओ क्योंकि उससे मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। अब लाजमी नहीं है कि पहले आप कुत्ते के पास जाएं, उससे कटवाएं, फिर बीमारियां हों, फिर वैक्सीन लगवाएं। इस सब करने की ज़रूरत ही क्या है जब इस्लाम ने मना कर दिया है कि कुत्तों के करीब नहीं जाना। Prevention is better than cure. You're a doctor. I'm also a doctor. Sure. So will you tell your doctor, oh, do everything, I'm a doctor, I will give you injection. So when the patient comes with rabies, no problem, go to the docs, take more bites, I will keep on giving you injection. What will the patient tell you? What will the patient tell you? You're a good doctor. Patient will tell you the doctor wants to make money. Therefore he's telling, okay. So prevention is better than cure. So in Islam is the solution. The solution is stay away from it, don't take vaccine. Why you want to get injected with the disease and then take a medicine? डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात इंतहाई खूबसूरती के साथ मुकम्मल कर चुके थे और इस लड़के ने भी उनका शुक्रिया अदा किया था। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की ये शानदार ज़हानत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।